तो नमस्कार सभी दोस्तों को। अब जैसा कि एसएससी एमटीएस 2024 का रिजल्ट आया है, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है तो उनके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना के लेके आया हूँ। आफ्टर सिलेक्शन क्या प्रोसेस होती है, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, कैसे डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कराता है, कैसे नहीं कराता, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो आप आगे देखिए इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंट में। तो जैसा कि रिजल्ट आ चुका है तो सिलेक्शन आपका हो चुका है, डिपार्टमेंट आपको अलोकेट हो चुका है और आपको उसके साथ में आपको शायद लोकेशन भी पता चल गई होगी जॉब की कि हमको लोकेशन कहाँ मिली है। तो उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, उससे आगे की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो सिलेक्शन के बाद की अपन बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट का सबसे पहले जो काम होगा वो आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजना रहता है। तो वो आपको आपके जो भी आपने आपके फॉर्म जब फिल किया होगा एमटीएस का, तब उसमें जो एड्रेस दिया होगा वो उस पर भेजता है, या फिर आपको आपकी जो मेल प्रोवाइड की होगी आपने उस पर भेजेगा। अटेस्टेशन फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं और उसमें फिल की जाती हैं, तो आप वो आपको सही सही बिल्कुल करेक्ट फिल करनी पड़ेंगी। और उसके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जाते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने रहेंगे। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। आपकी जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की अगर मार्कशीट आप लगाना चाहते हो, या फिर आपकी ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो आप वो भी लगा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन आपको लगानी पड़ेगी। ये जो आपकी वैकेंसी है वो 10th लेवल की होती है, उसमें 12th की भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप आपकी हायर जो एजुकेशन है वो आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट लेके आने हैं, ओरिजिनल 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन अगर है तो वो। और आपको मेनली जो SC OBC या ST या फिर EWS सर्टिफिकेट जो भी आपका है वो आपको लेके आना है। और दूसरी आपको मेन चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करा लीजिए। पुलिस वेरिफिकेशन आपको जैसे ही आपका अटेस्टेशन फॉर्म आपके घर आता है या आपको मेल से प्राप्त होता है, तो आप उसी दिन जाके आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो भी इधर ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड जैसे भी होता है, आप पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करा लीजिए अपना, क्योंकि आपसे पुलिस वेरिफिकेशन मांगा ही जाएगा यहाँ पे। तो आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा के ही आएँ और साथ में उसका जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है पुलिस वेरिफिकेशन का वो आप लेके आएँ। अभी बात कर लेते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा करा लिया जाएगा। तो उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल कराया जाता है। अब मेडिकल जो होगा आपका वो डिपार्टमेंट ही कराएगा, और जहाँ भी आपका DV हुआ है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ है, वहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल होता है, मीन्स गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल रहता है, जो डिपार्टमेंट का वहाँ क्या टाई अप रहता है, तो वो लोग आपको वहाँ भेजेंगे कि आप जाइए और वहाँ अपना मेडिकल करा के आइए। तो आपको वहाँ पे मेडिकल अपना कराना होगा। आपको मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेडिकल में आपका जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, आइज चेक होंगी आपकी, कलर ब्लाइंडनेस हो या नहीं वो चेक होगा, ECG होती है, एक्सरे होता है, ETC, और कई सारे जो चेकअप्स होते हैं वो होते हैं। और इन सब को होने के बाद आपको सिविल हॉस्पिटल से एक फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको आके डिपार्टमेंट को देना होगा। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको जो भी आपका एड्रेस है यार, आप जो भी आपकी मेल आईडी है उस पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करेगा, और उसमें आपको एक डेट दी जाएगी कि आपको उस दिन आके आपकी पोस्ट ज्वाइन करनी है। तो आप उस दिन जाइए और अपनी पोस्ट को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।